जब भी औपनिवेशिक भारत की बात होती है तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना, कि भाई अंग्रेज और ईसाई मिशनरी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। लेकिन क्या ये कहानी उतनी सीधी है जितनी लगती है? आज हम इसी धारणा की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि सच शायद कुछ और ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अंग्रेज और मिशनरी भारत में वाकई में सहयोगी थे? क्या ये एक टीम थे? इस सवाल का जवाब, यकीन मानिए, हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाएगा जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हम सबने यही सुना है कि अंग्रेजों और मिशनरियों का बस एक ही मकसद था, पूरे भारत का धर्म परिवर्तन कराना। और ये बात इतनी बार दोहराई गई है कि अब सच लगने लगी है। पर जैसे ही हम सबूतों को खंगालना शुरू करते हैं ना, कहानी एकदम पूरी तरह से पलट जाती है। जरा एक नजर डालिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है वो कहानी जो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य और ईसाई मिशनरी एक ही टीम थे, और दूसरी तरफ है असलियत कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो मिशनरियों के काम पर रोक लगा रही थी। वो उन्हें अपने व्यापार और अपनी स्थिरता के लिए एक खतरा मानती थी। मतलब एक तरफ दोस्ती की कहानी और दूसरी तरफ दुश्मनी की हकीकत। ये इतना बड़ा फर्क क्यों था? चलिए पता लगाते हैं। और इस क्यों का जवाब छिपा है ईस्ट इंडिया कंपनी के असली मकसद में। अगर हम ये नहीं समझे तो उनके और मिशनरियों के बीच के इस अजीब से रिश्ते को कभी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई धार्मिक संस्था नहीं थी। वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक कमर्शियल एंटरप्राइज। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। धर्म बदलना या फैलाना, ये सब उनके एजेंडे में दूर दूर तक नहीं था। उनका हर एक फैसला, हर एक कदम सिर्फ अपने व्यापारिक फायदे को बचाने के लिए होता था, बस। और इसी मुनाफे के लिए मिशनरी एक बहुत बड़ा खतरा थे। जैसा कि मम्मीदीपुड़ी वेंकट रंगैया ने कहा है, अंग्रेज ये अच्छी तरह जानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म के लिए बहुत सम्मान है। उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि अगर मिशनरियों ने धर्म प्रचार किया तो यहां विद्रोह भड़क सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उनका पूरा मुनाफे का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो कंपनी को डर किस किस चीज का था? सबसे पहले उनके व्यापार में रुकावट आ सकती थी। दूसरा, स्थानीय विद्रोह भड़क सकता था। तीसरा, राजनीतिक स्थिरता बिगड़ सकती थी। और सबसे बड़ा डर कि उनका जो शोषण का सिस्टम था उस पर ही सीधा हमला हो सकता था। यही वजह थी कि लॉर्ड मिंटो जैसे बड़े बड़े अधिकारी मिशनरियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। तो ये तो थी कंपनी की साइड की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी खुद मिशनरियों का संघर्ष। उनकी कहानी, जिनके लिए अंग्रेज सरकार कोई दोस्त नहीं बल्कि रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। और इस संघर्ष को समझने के लिए विलियम कैरी की कहानी सबसे अच्छी मिसाल है। ये एक अंग्रेज मिशनरी थे जो 1793 में भारत आए। बड़े बड़े सपने लेकर आए थे। उन्हें लगा होगा कि यहाँ तो अपनी ही सरकार है, काम आसान हो जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकली, जिसने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जरा सोच कर देखिए, 1793 में वो कलकत्ता पहुंचे और वहां पहुंचते ही उनका सामना हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के सख्त नियमों से, जो मिशनरी काम के बिल्कुल खिलाफ थे। हालात इतने खराब हो गए कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें एक नील के बागान में काम करना पड़ा। उन्हें अपना प्रचार का काम लगभग एक चोर की तरह छिप छिप कर करना पड़ता था, हमेशा ये डर कि कहीं उन्हें पकड़कर देश से बाहर ना निकाल दिया जाए। आखिर में उन्हें ब्रिटिश इलाके से भागकर सिरामपुर में शरण लेनी पड़ी, जो कि एक डेनिश कॉलोनी थी। अब इसे संयोग तो बिल्कुल नहीं कह सकते। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये सिलसिला सालों तक चला। 1793 में विलियम कैरी आए और उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर 1807 से 1814 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने तो मिशनरियों का काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार 1813 में एक बड़ा बदलाव आया। ब्रिटेन में कुछ समूहों ने सरकार पर बहुत दबाव डाला, जिसके बाद चार्टर एक्ट पास हुआ। इसी एक्ट ने पहली बार मिशनरियों को भारत में आधिकारिक तौर पर काम करने की इजाजत दी। मतलब ये इजाजत उन्हें आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उन्हें बाकायदा लड़ाई लड़नी करी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब आता है इसका सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों की तुष्टीकरण की नीति की। एक ऐसी सच्चाई जो अंग्रेज मिशनरी दोस्ती वाली कहानी को पूरी तरह से खारिज कर देती है। ईसाई धर्म को बढ़ावा देना तो बहुत दूर की बात है, अंग्रेजों ने तो इसका बिल्कुल उल्टा किया। अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए और स्थानीय लोगों का दिल जीतने के लिए उन्होंने हिंदू धार्मिक प्रथाओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया।
उन्हें मैनेज करना शुरू कर दिया। ये उनकी सोची समझी तुष्टीकरण की नीति थी। मकसद साफ था, धर्म से कोई लेना देना नहीं, बस व्यापार और सत्ता सुरक्षित रहनी चाहिए। जरा ये कोट देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 1802 में एक मिशनरी थे, विलियम वार्ड। उन्होंने लिखा, पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से एक दल कालीघाट तक जुलूस में गया और कंपनी के नाम पर हिंदू देवी को धन्यवाद दिया। 5000 रुपए चढ़ाए गए। जरा सोचिए, एक मिशनरी को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने अपनी ही ईसाई सरकार को एक हिंदू मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते देखा होगा। और ये सब सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए नहीं था, इसमें सीधा सीधा पैसा भी शामिल था। ये आंकड़ा देखिए, अकेले तिरुमाला तिरुपति मंदिर से ब्रिटिश सरकार को सालाना 1 लाख रुपए का राजस्व मिलता था। मतलब धर्म भी उनके लिए एक और धंधा बन गया था। ये कोई एक आध घटना नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। अब देखिए, ब्रिटिश क्या क्या कर रहे थे। वो मंदिरों की संपत्ति को मैनेज करते थे ताकि कंट्रोल और रेवेन्यू दोनों मिले। मूर्तियों के लिए रेशमी कपड़े भेजते थे ताकि लोगों को लगे कि वो कितने बड़े संरक्षक हैं। त्योहारों के जुलूस में पुलिस भेजते थे ताकि शांति बनी रहे। यहां तक कि मंदिर के नर्तकों को भी सपोर्ट करते थे। मतलब हर वो काम जिससे स्थानीय लोग खुश रहें और उनका राज और मुनाफा दोनों बने रहें। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ज्यादा जटिल सच सामने आता है। तस्वीर उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी हमें बताई गई थी। तो आज के इस विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला और आखिरी मकसद मुनाफा था, धर्म परिवर्तन नहीं। दूसरी, शुरुआती मिशनरियों को ब्रिटिश अधिकारियों से दुश्मनी और पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तीसरी, अंग्रेजों ने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए हिंदू धार्मिक प्रथाओं को जमकर सपोर्ट किया। और आखिर में, ये कोई पवित्र गठबंधन या दोस्ती नहीं थी, बल्कि ये टकराव और सहूलियत का रिश्ता था। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये सब जानने के बाद क्या उपनिवेशवाद को देखने का हमारा नज़रिया कुछ बदलता है? ये हमें बताता है कि इतिहास अक्सर सुनी सुनाई कहानियों से कहीं ज्यादा उलझा हुआ और दिलचस्प होता है। इस पर सोचने की जरूरत है।